बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का लेक्चर 5 है। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिज्म को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आज करेंगे इस लेक्चर में। तो ये जो पोर्शन है ये इंशाल्लाह आज हो जाएगा। इंशाल्लाह आज या कल तक ये जो रिमेनिंग एटॉमिक फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स है ये टॉपिक भी कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करते हैं। इसके साथ हम हमारा 10 दिन का क्लास भी चल रहा है और हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी अब ले रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, कल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट हो चुका है। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक से मॉक टेस्ट लिया था। इंशाल्लाह आज हम केमिस्ट्री के शुरू वाले टॉपिक के मॉक टेस्ट लेंगे। तो ये मॉक टेस्ट भी शाम के टाइम पे इसी यूट्यूब चैनल पे हम सॉल्व भी करेंगे। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को, बट एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज को हम पढ़ते हैं बट रेस्ट में जब चार्ज हो तब पढ़ते हैं। इसके अलावा चार्ज क्या होता है? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, मैटर के अंदर होती है। हर मैटर में चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो चार्ज कैरी करते हैं, तो प्रोटॉन्स होते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज का है कूलम। कूलम चार्ज जो है मेजर होती है कूलम्स में। तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करवाया था। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। तो जो सेम चार्जेस होती हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होती हैं जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स डुफे ने दिया था। मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, चार्ज किस तरह फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है या ट्रांसफर होती है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन है। इंडक्शन क्या होता है? ये जब कोई ऑब्जेक्ट जो है विदाउट कांटेक्ट, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हो, एक न्यूट्रल हो एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो, चार्ज होती है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पहुंचती है, ट्रांसफर होती है विदाउट कांटेक्ट। वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, मिलते नहीं है। इस तरह इस मेथड में इंडक्शन में क्या होता है? विदाउट कांटेक्ट चार्ज ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। कंडक्शन में क्या होता है? जब 2 कनेक्टेड हों, जैसे 2 वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो लाइव वायर होती है, जो कंडक्टिंग वायर होती है, वो दूसरी वायर में जो है करंट ट्रांसफर करती है। ये कंडक्शन आता है। तीसरा जो है फॉर्मेशन का मेथड होता है वो होता है फ्रिक्शन। जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रबिंग करते हैं उस टाइम पे जो चार्ज प्रोड्यूस होती है, इस मेथड को फ्रिक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है। तो चार्ज डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। नेक्स्ट है जी कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ क्या होता है? कोलम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between 2 charges। इसका मतलब है 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड से। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसी तरह इनका डिस्टेंस जो होता है इन चार्जेस के बीच में उनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे उसका जो स्क्वायर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लॉ उस दिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो था न्यूटन का, उससे रिजेंबल करता है। उसी में भी 2 मासेस थे और उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के साथ वो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये जो कोलम्स लॉ है ये रिजेंबल करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके अलावा ये इसका यहाँ पे देखें, इसका जो फार्मूला होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर K जो होता है कोलम कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ठीक है।
कोलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फोर्स की नेचर क्या होती है, सेम जो चार्जेस होती हैं रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्जेस जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। कंडीशन क्या है, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, स्टेशनरी चार्ज पे अप्लाई होता है कोलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन इन अ रीजन। तो ये एक्चुअली कोई भी चार्ज होती है तो वो कितने रीजन तक, जिस भी रीजन तक वो फोर्स एक्सर्ट करती है उस रीजन को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है मैदान। तो वो मैदान जिसमें चार्ज जो है फोर्स एक्सर्ट कर दे उस मैदान को फील्ड कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका ये फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स अपॉन चार्ज के। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको कहा जाता है। वर्क अपॉन चार्ज ये वोल्ट के बराबर होती है और वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेजर होता है वोल्ट के अंदर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज एंड एनर्जी। तो वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है उसको कैपेसिटर कहा जाता है। यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है। तो चार्ज क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कैपेसिटर की टू स्टोर चार्ज, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और कैपेसिटेंस इक्वल होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज। कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड। इसके अलावा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस पे। तो एरिया ऑफ प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस कम होगी, कम डिस्टेंस होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कह लें तो एनर्जी का यूनिट है जूल। बट एक और यूनिट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ईवी। 1 ईवी इक्वल होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये दोनों एनर्जी के यूनिट है। कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल के अंदर होती है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्वल कैपेसिटेंस होती है वो एडिशन होती है। जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो एडिशन होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। लेट्स सपोज 3 कैपेसिटेंस है तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिलती है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की। इसी तरह यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और चार्ज यहाँ पे सम होती है, चार्ज वेरी करती है। तो यहाँ पे चार्ज वेरिएबल होती है, डिवाइड होती है और जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह सीरीज सर्किट है। सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस होगी, टोटल कैपेसिटेंस इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है जी। तो इसलिए जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो डिक्रीज होती है। वोल्टेज यहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे वेरी करता है। हर कैपेसिटर के अंदर अलग अलग वोल्टेज होता है। और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो हर कैपेसिटेंस के अंदर सेम चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ जो है ये W/QE होता है। इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। ईएमएफ का मतलब होता है
के फोर्स जो चार्ज को मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उसको ईएमएफ कहा जाता है। दूसरे टर्म से वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी से शो करते हैं, वोल्ट यूनिट इसका वोल्ट होता है। करंट क्या होता है, आई से शो करते हैं, एम्पियर इसका यूनिट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेजिस्टेंस होता है, ये ओम इसका यूनिट है, और ये अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है, करंट की फ्लो को अपोजिशन देने वाली प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। तो यहाँ पर जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट से, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो इस लॉ को कहते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में V इक्वल होता है आई आर के, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, I करंट है और V वोल्टेज है। लिमिटेशंस है ओहम्स लॉ के। और नॉन ओहमिक डिवाइस जिसको डायोड या ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, उन पे अप्लाई नहीं होता ओहम्स लॉ। हाई टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। तो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी अप्लाई नहीं होता ओहम्स लॉ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है, टोटल रेजिस्टेंस का इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ पे करंट को ज़्यादा पाथ मिलते हैं, एक पाथ, दो, तीन। यहाँ पे देखिए 3 पाथ हैं। जितने ज़्यादा रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में उतने करंट को ज़्यादा पाथ होते हैं, और रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन होती है, सर्किट्स जो होते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। इसी तरह करंट होता है, ये डिवाइड करता है, मतलब करंट जो होता है ये डिवाइड होता है, वेरिएबल होता है। हर जो रेजिस्टर है उसमें अलग अलग करंट फ्लो करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे अगर एक ब्रांच फेल होती है तो बाकी दूसरे नेटवर्क जो है दूसरी ब्रांचेस चलती हैं। फॉर एग्जांपल घर का कोई एक बल्ब या कोई अप्लायंस होता है आपका खराब, तो खराब होता है कोई अप्लायंस, तो दूसरे चलते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे करंट को मल्टीपल पाथ मिलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, रेजिस्टर की जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका सम होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एड होती है, रेजिस्टर जो होते हैं एड होते हैं, तो करंट बहुत कम होता है, डिवाइड होता है, करंट डिक्रीज होता है, अपोजिशन ज्यादा मिलती है। यहाँ पे करंट जो होता है सेम होता है, सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हर उसके क्या कहते हैं रेजिस्टर में सेम करंट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट कह सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कांस्टेंट करंट होता है। वोल्टेज जो होता है यहाँ पे डिवाइड होता है, वोल्टेज हर रेजिस्टर में अलग अलग होगा, तो इसको डिवाइड कहेंगे, वेरी कहेंगे। वोल्टेज वेरिएबल होता है या डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सम होती है। इसी तरह पाथ एक ही होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही पाथ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में यहाँ पे देखें पैरेलल में 3 पाथ आते हैं, तो ज्यादा पाथ होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो वर्क डन होता है उस रेट को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को भी इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। जब करंट फ्लो करेगा किसी रेजिस्टर के अंदर कंटिन्यूअसली, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है जी। और वो हीट जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जनरेट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वो पावर डेसिपेशन कहा जाता है। द रेट एट विच हीट डेसिपेटेड, तो जो हीट डेसिपेट करती है उस रेट को पावर डेसिपेशन कहा जाता है। मैथमेटिकली पावर डेसिपेशन क्या होती है, P इज इक्वल आई वी, या P इज इक्वल आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर का यूनिट है वाट, वाट पावर का यूनिट है, ठीक है जी। जोल्स लॉ, जोल्स लॉ क्या कहता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। जोल्स लॉ के मुताबिक हीट जो प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जोल्स लॉ है,
ठीक है जी। यहाँ पे एच हीट को शो करती है और हीट का यूनिट है जूल्स। इसी तरह जो करंट है ये आई करंट को शो करती है और रेजिस्टेंस को टी टाइम को शो करता है। यहाँ पे जो जूल्स लॉ के या हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ये हीटिंग इफेक्ट पे चलता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब या फ्यूजेस, ये सारे हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस है। दोस्तों ये इसका प्रैक्टिस टेस्ट है। आपने इस वीडियो को पॉज करके इस टेस्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको ये टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप सॉल्व टेस्ट देखकर अपने जवाब कंपेयर कर दें और कमेंट्स में अपना स्कोर बताएं। दोस्तों अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्वांटम या मैग्नेटिज्म। इसका जवाब क्या है आपने देना है और इसका जवाब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे हमने कोलम्स लॉ पढ़ा था। फोर्स इक्वल होता है कोलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी एक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी एक है, सारे 1 हो जाएंगे और इसका आंसर कोलम्ब कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कोलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विथ। कोलम्स लॉ रिजेंबल किससे करता है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज F Newton, then the electrostatic force between two protons at the same distance is। तो यहाँ पे F न्यूटन है, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 5 है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में डायरेक्शन? पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अपोजिट होते हैं या किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। इसका जवाब देना है पैरेलल टू ईच अदर। The work done on a unit charge against electric field intensity is called electric potential, इसको कहा जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन दे कनेक्टेड इन। कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होती है, पैरेलल में, सीरीज में, बोथ या नन। तो यहाँ पे पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तभी इंक्रीज होती है और सीरीज और रेजिस्टर सीरीज में इंक्रीज होते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो यहाँ पर आपने ये सॉल्व करना है कैपेसिटेंस सीरीज जैसे बताया था और इसका आंसर 1/4 होगा। आपने देखना है द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होगी। 10 है इफ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी रिमेन अनचेंज, हाफ डबल इंक्रीज विद टाइम। तो यहाँ पे देखें एरिया अगर प्लेट्स के बीच में बढ़ाते हैं, डबल करते हैं तो वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 10 का। तो यहाँ तक ये एमसीक्यूज आपने सवालात जो हैं जरूर बताने हैं। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं लेकिन मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है अगर अननोन या आप मेरा नंबर सेव नहीं करते, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ व्हाट्सएप पे जवाब देना अननोन नंबर्स को। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।